कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी है बेहतर तरीक़ा से चल रही होगी, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ढाते विश्वास, यानी कि ढाते विश्वास जो कहानी है उसका आज हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपके क्लास में बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। और इस ऐसा कोई सी साल नहीं है जिस साल इससे क्वेश्चन नहीं आता, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका जो हम कहानी है पढ़ा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जा करके वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। और देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं मुद्दे पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी कौन थी और उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। मतलब बोल रहा है कि लक्ष्मी जो है वो कौन है और उसके परिवार की स्थिति क्या है उसका चित्र बताना है, यानी कि उसके क्या स्थिति है उसके बारे में थोड़ा बताने के लिए पहला क्वेश्चन ये था हमारा। तो देखते हैं लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र थी। जहाँ लक्ष्मी जो है तो ढाती विश्वास जो कहानी है उसका प्रमुख पात्र है, जिसको मेन नायक जिसको कहते हैं, मतलब मेन जैसे फिल्म में हीरो होता है ना, मेन होता है, उसी प्रकार लक्ष्मी मेन इस ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र है, क्योंकि इसी के बारे में इस पूरे कहानी में बताया गया पात्र थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था, उसके जो पति है उसका नाम क्या है, लक्ष्मण है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। जिसके कमाई से परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कमाई जो लक्ष्मण है उसके कमाई से ठीक से घर का भरण पोषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह तहसीलदार के यहाँ जाकर काम करती है। लक्ष्मी जो है तो उसके पति के कमाई से घर का भरण पोषण नहीं होता है, तो तहसीलदार जो होता है उसके यहाँ जा करके काम करती है, और उससे जो पैसा होता है उससे अपना मतलब घर परिवार जो भी होता है उसको करती है। ओके जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित है। यानी कि कहानी के आधार पर बताना है, कहानी में जो है उसके आधार पर कि उड़ीसा का जो जनजीवन है बाढ़ और सूखा से किस प्रकार प्रभावित है उसको बताना है, प्रभावित है। तो आंसर देखते हैं हम। उड़ीसा का जनजीवन सदियों से बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। यानी कि उड़ीसा जो है वो हमेशा बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। यहाँ जब सूखा आती है तो यहाँ की भूमि की स्थिति काफी, जब सूखा आता है तो यहाँ की भूमि की स्थिति जो होता है वो काफी खराब हो जाती है। क्या होता है, सूखा खराब होगा क्योंकि फसल नहीं होता है, काफी हो जाती है। और बाढ़ के कारण पूरा गांव बाढ़ के लपेट में आ जाता है। जब बाढ़ आता है तो पूरा गांव क्या होता है, बाढ़ से लपेट में आ जाता है। और बहुत सारे, सॉरी यहाँ पे बहुत सारे होना चाहिए, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सही कर लोगे। और बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। और जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु जो भी होते हैं वो मारे जाते हैं और पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। और पूरा गांव जो होता है क्या होता है, जलमग्न हो जाता है। और यह दृश्य काफ़ी दर्दनाक होता है, और यह जो दृश्य होता है वो काफ़ी दर्दनाक होता है, क्योंकि इस कहानी में आप लोग देखे थे कि यह बाढ़ के कारण पूरा गांव दह गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे, गाय भैंस जो भी थे वो सब बहुत सारे मारे गए थे, ठीक है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होता है, ठीक है, बिहार में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन यह है, कहानी में आए बाढ़ का दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में करना है। यानी कहानी में जो बाढ़ आया था उसका चित्रण अपने शब्दों में करना है, ठीक है। यानी अपनी भाषा में आप बता सकते हो, तो इसका हम अपनी भाषा में देखें हैं, कोशिश किए हैं सरल भाषा में हो जाए। कहानी में आए बाढ़ का स्वरूप काफी विकराल और विध्वंसकारी था। यानी कि कहानी में जो बाढ़ आया था वो क्या था, काफी क्या था, विकराल था, या क्योंकि पूरे फैल गया था ना। विकराल और विध्वंसकारी था। विध्वंसकारी का मतलब जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ था, विध्वंसकारी था। जिसके कारण बाढ़ था, जिसका कारण क्या था, बाढ़ था। जिसके टूटने से बांध यहाँ पर बांध होना चाहिए, सही कर लोगे, थोड़ा सा बांध सही कर लीजिएगा, बांध होगा, ठीक है, बांध के था। जिसके टूटने के कारण पूरा क्षेत्र जल भर गया, जिसके कारण क्या, बांध टूटा तो पूरा जो मतलब क्षेत्र था वो जल से क्या गया था, भर गया। गांव में एक टीला था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ थोड़ा सा टाइपिंग करने में, टीला होगा, टीला,
यहाँ पे टीला करोगे, ठीक है। टीला, गांव में एक टीला था जहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए गए थे। जहाँ गांव में एक टीला था, जहाँ पे क्या हुआ था, स्कूल के पास में था, स्कूल था, उसके बगल में टीला था, वहीं पे एक बरगद का पेड़ भी था, ठीक है। जिसपे क्या हुआ था कि लोग सब वहाँ गए थे टीला पे रहने के लिए, जिससे हम बच सके, बाढ़ से बच सके, वही है, बचने के लिए गए थे। कुछ लोग बाढ़ के लपेट में मारे गए। कुछ लोग जो थे, बाढ़ जब आया तो कुछ लोग गया बाढ़ की लपेट में मारे गए, और कुछ लोग दह गए, और कुछ लोग जो है बाढ़ में मारे गए, और कुछ लोग दह भी गए। जिस प्रकार लक्ष्मी के चार बच्चे, लक्ष्मी के चार बच्चे क्या हो गए थे, मतलब दह गए थे ना, उसी प्रकार का रहा है। क्योंकि वो कहानी में क्या हुआ था कि बाढ़ बहुत ही भयानक था, ठीक है। पूरे गांव में पूरे जल भर गया था, सभी घर द्वार जितना भी था सब के सभी क्या हो गया था, दह गया था। ओके, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करना है। कि कहानी के शीर्षक की जो सार्थकता क्या है उस पर विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम, कहानी के शीर्षक की सार्थक है, यानी कि कहानी की जो शीर्षक है उसकी सार्थकता जो है से क्या है, सार्थक है, यह बताना चाहते हैं। और बताना चाहते हैं कि इस कहानी के मुख्य नायिका लक्ष्मी, और इस कहानी के जो मुख्य नायिका कौन है, लक्ष्मी। हम पीछे पीछे भी बताए हैं, लक्ष्मी है, जिसको भगवान पर अधिक विश्वास होता है, जिसको जो है लक्ष्मी को भगवान पे क्या होता है, अधिक से अधिक विश्वास होता है। लेकिन बाढ़ के कारण लक्ष्मी का घर बार सब डूब जाता है। लेकिन भगवान पे विश्वास होने के बाद भी क्या होता है, घर बार सब डूब जाता है, और भगवान उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं, और भगवान की उसकी क्या करते हैं, सहायता नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करना है, यानी कि अगला क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व, यानी कि लक्ष्मी जो है से कैसी आदमी है, औरत है, सॉरी, लक्ष्मी जो है कैसी औरत है, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताना है, ठीक है। उसके गुण के बारे में हम कह सकते हैं। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के मुख्य नायिका, लक्ष्मी जो है से ढहते विश्वास कहानी के क्या है, मुख्य नायिका है। और वह एक साहसिक औरत है, और वह जो है एक साहसिक औरत है, जिसको बहुत साहस था किसी भी काम को करने के लिए, साहसिक औरत है औरत है। और वह उड़ीसा के सभी लोगों को एक समान, और वह जो है उड़ीसा के जितने भी लोग थे उन सबको एक समान ही मानती है, ठीक है। एक समान समान देखती है, मतलब देखती है, सभी लोग को अपने परिवार ही समझती है, वही बात कर रहा देखती है। और वह काम धाम हर काम धाम धाम घर हर करके अपना गुजारा करती है। मतलब काम धाम जो है तहसीलदार के यहाँ पे काम धाम करती है, करके ही यहाँ पर होना चाहिए, करके। थोड़ा सा टाइपिंग करने के लिए जो है ना वो दूसरे आदमी को दे दिए थे, तो हम देख नहीं पाए, थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, तो सुधार लोगे, हम यहाँ पे कर दिया है। काम धाम करके अपना गुजारा करती थी, मतलब अच्छी औरत थी, स्वाभिमानी थी, जो किसी के सामने झुक नहीं सकती थी, अपना काम धाम करके जो रुपया होगा उससे अपना गुजारा करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन ये है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, विचार करने आ रहे, यानी कि बिहार में भी क्या होता है, बाढ़ और सूखा का स्थिति बहुत ही रहती है। इस पर आपका क्या विचार है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आंसर देखते हैं। बिहार भी बाढ़ और सूखा से हमेशा ग्रसित रहा है, यानी बिहार जो है वो भी बाढ़ और सूखा से हमेशा क्या है, ग्रसित रहा है। यहाँ यहाँ भी बाढ़ और बहुत आती है, यानी यहाँ जो है बाढ़ जो है बहुत ही जल्द आ जाती है, बहुत जल्द आ जाती है, यहाँ बहुत होगा, सही कर लीजिएगा, बहुत जल्द आ जाती है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति है, स्थिति काफ़ी मतलब दयनीय हो जाती है। जब बाढ़ आती है तो क्या होगा, पूरे बांध टूट जाता है, तो वहाँ की स्थिति जल भर जाएगा तो क्या होगा, खराब होगा, दयनीय हो जाती है। और बिहार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जब क्या होगा कि सारा जल भर जाएगा तो फसल नहीं होगा, तो बिहार में तो पता है फसल से ही सभी लोग का गुजारा होता है, तो आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाता है, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये
समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। और क्या करना है कि आप लोग को बेहतर तरीका से पढ़ाई करना है, ठीक है।